संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद से पहला जुम्मा इस वक्त संवेदनशील बताया जा रहा है। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद आज पहला जुम्मा है और इलाका इस वक्त बताया जा रहा है जहां पर संवेदनशील स्थिति बनी हुई है और संवेदनशीलता को देखते हुए ही प्रशासन के लिए इस वक्त शांति कायम रखना एक चुनौती साबित जरूर हो सकता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी फिलहाल कर दिए गए हैं। पुलिस की टीम के साथ में आला अधिकारी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद से आज ये बताया जा रहा है आज पहला जुम्मा होगा और इसी मामले को लेकर के संभल पुलिस ने नमाज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही पूरे कर लिए हैं। नमाज के दौरान 10 पीएसी की कंपनी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और संभल पुलिस की टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहेंगे। में शिव मंदिर मिलने के बाद से ही इस वक्त जैसा माहौल वहां बना हुआ है उसको लेकर के लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सनी गुप्ता संभल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आज संभल में कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? संभल में जो है पुलिस फोर्स को पूरी जगह तैनात किया गया है क्योंकि संभल में 24 तारीख को हिंसा हुई थी जो 5 लोग मारे गए थे। अगर उस लिहाज से देखें तो आज चौथे जुमे की नमाज संपन्न होगी। अगर वहीं देखें 14 दिसंबर को संभल के मोहल्ला खतूर सराय में मंदिर मिला था। अगर उसके लिहाज से देखें तो पहले जुमे की नमाज होगी। जुमे की नमाज को लेकर के संभल के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं। साहिल जामा मस्जिद क्षेत्र की ड्रोन एवं सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं सप्ते पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। 24 तारीख की हिंसा के बाद से संभल छावनी में तब्दील है। बाजार में रौनक लौटनी शुरू हो गई है। लोग आ रहे हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने संभल शहर से दूरी बना करके रखी है। वो लोग अन्य स्थानों से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन साहिल जामा मस्जिद क्षेत्र में का जो बाजार है वहाँ रौनक अभी देखने को नहीं मिल रही है। संभल में 24 तारीख को हिंसा हुई, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 14 दिसंबर को मंदिर मिला है। 40 साल के बाद उस मंदिर के कपाट को ले गए, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। सब चीजों को देखते हुए जो है संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई पूरी तरह से अलर्ट नजर आते हैं। वहीं आज एएसआई की टीम दोपहर के बाद संभल पहुंच सकती है और जो मंदिर 40 साल बाद खुला है उसकी कार्बन डेटिंग कर सकती है। वहीं 19 कूपों की भी कार्बन डेटिंग कर सकती है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हमने अभी तक 5 कूप जो है वो ताक लिए हैं। संभल एक धार्मिक नगरी है। संभल में 24 कोसी परिक्रमा में 68 से 19 कूप आते हैं, जिसमें से 5 कूपों को जिला प्रशासन ने तलाश लिया है और उनका सौंदर्यकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। अभी खुदाई शुरू करा दी गई है। ठीक है, लेकिन सनी, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ कुओं की खुदाई जारी है या फिर जिस तरीके से मंदिर मिलने का सिलसिला अभी भी जारी बताया जा रहा है संभल में, लेकिन जब ये सत्यता हर किसी के सामने आ रही है तो इसमें फिर आखिर दूसरे पक्ष को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सत्य तो हर किसी के सामने उजागर हो रहा है। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य मौजूद है कि मंदिर वहां पहले से मौजूद था और अगर वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है तो आप एक तरफ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें संवेदनशील माहौल बनने का भय क्यों है? ज्योति, जिस जगह मंदिर मिला है, शेल्टर कपाट खुले हैं, वहाँ का माहौल तो लगभग सामान्य है। वहाँ के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शहर में जरूर तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सदन में कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, सच उजागर हो रहा है, सच छुप नहीं सकता। जो इन लोगों ने पहले हरकतें की हैं, जो चीजें पहले हुई हैं, वो सब सामने निकल करके आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं संभल के मामले को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर हमलावर हैं। ठीक, तो लगातार संभल का जो विषय है इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। जी ठीक है सनी, आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीति संभल पर हो रही है। मामला
जामा मस्जिद में सर्वे से शुरू होकर क्या मंदिर होते हुए बिजली चोरी तक पहुंच गया है और इसी के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी बिजली चोरी करते हुए करंट लगा है। इस खुलासे से समाजवादी पार्टी सांसद की साख इस वक्त दांव पर लग चुकी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पहले जामा मस्जिद, उसके बाद मंदिर का खुलासा और अब बिजली चोरी का रिकॉर्ड। इस तरह संभल एक के बाद एक खुलासों के साथ आगे बढ़ रहा है। संभल के लोगों के लिए हर रोज एक नया सवेरा, नया राज खोल रहा है। इस बार संभल में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही हैरान और चौंकाने वाला है। जम्मू कश्मीर की तरह पत्थरबाजी कर चर्चा में आने वाला संभल अब चोरी की रेस में भी सबसे आगे निकल गया है। संभल में बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सभी को हैरान कर रही है। ये पोल देखा गया, ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल संभल में बीते कुछ दिनों से स्थानीय प्रशासन चेकिंग अभियान चला रहा है। इस दौरान बिजली चोरी की बात सामने आई। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि संभल के मुस्लिम इलाकों में लाइन लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जांच की तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि मुस्लिम इलाकों में इस तरह बिजली विभाग की नाक के नीचे खुलेआम बिजली चोरी कर प्रदेश सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जब इसकी जानकारी बिजली विभाग से ली, बिजली विभाग के अधिकारियों ने जो खुलासा जिलाधिकारी के सामने किया उसे सुनकर वहां मौजूद सभी दंग रह गए। हमने संभल में पहले भी बिजली चोरी संबंधित कार्रवाई रोकी थी, तो मैंने और कप्तान साहब ने ये डिसीजन लिया था कि बिजली विभाग के साथ हम एक पीएसी भेजेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे पहले। और ये अभियान हमारा लगभग 2 महीने से चल रहा है। यदि 1 वर्ष की बात माने तो हमने लगभग बिजली विभाग का जो अनुमान है लगभग 13 करोड़ की चोरी वार्षिक रोकी है। आज भी जब हम अतिक्रमण अभियान और बिजली चोरी वाले अभियान में वहाँ गए थे और उसी के अंतर्गत वहाँ देखा कि एक पूरा खंभा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है, तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंभा है उसका अतिक्रमण दूर कराया और उसमें 15-15, 20-20 वर्षों पुराने जो मीटर लगे हुए थे वो हमने हटवाए और जिन जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके ऊपर हमने FIR दर्ज कराई है। बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ सामान्य रूप से जाते नहीं थे, तो अभी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है। लगभग 15 से 20 हमने पुलिस फोर्स के जवान दिए थे, साथ में हमारे SO हैं, चौकी प्रभारी हैं, वो भी सब लोग वहाँ थे, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की है। हम सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ 100% बिजली चोरी रुके। इस खुलासे के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और कप्तान कृष्ण बिश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मैदान में उतर गए। कुछ इलाकों में तो जिलाधिकारी SP ने जाकर खुद बिजली चोरी पकड़ी। करीब 4 दिनों तक संभल में बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर भी पहुंची। जब उनके घर पर बिजली विभाग ने छापा मारा, सांसद के घर बिजली चोरी देखकर सभी हैरान रह गए। इस तरह बिजली चोरी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल हो गया। बिजली विभाग की टीम है, वो दीपासराय एरिया में आई थी और यहाँ पे उनके द्वारा कुछ बिजली के उपकरण चेक किए जा रहे थे। तब उनके द्वारा हमारे यहाँ माननीय सांसद जी जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी ममलुकुर रहमान के घर में जब वो बिजली चेकिंग की जा रही थी तो उनके साथ अभद्रता की और राजकार्य में बाधा डालने का कृत्य किया। उसके आधार पे अभियोग है वो पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। संभल में आज सुबह बिजली विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिजली विभाग को सांसद के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन मिले। बीते 1 साल में दोनों का बिजली बिल 14,000 रुपए आया। बिजली बिल को देखकर हैरान कर्मियों ने जब अंदर जाकर घर में लोड देखा तो पता चला कि बिजली का लोड 16 किलोवाट का है।
बिजली विभाग के कर्मचारियों को इससे अंदाजा हो गया कि सांसद वर्ग के घर में बिजली चोरी हो रही है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। ऐसा है, माननीय सांसद जी के यहाँ विगत 6 माह से जो है बिजली का खपत 0 यूनिट आया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाए। उसी के क्रम में आज उनके परिसर पे जो है लोड की चेकिंग की गई, जिसमें 16.5 किलोवाट लोड पाया गया और मीटर की एमआरआई की गई। एमआरआई से पाया गया कि मीटर को बाईपास करके बिजली का प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने धारा 135 में बात की। सोलर पैनल जमीन पर रखे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, अभी कोई उपयोग है। 2 दिन पहले ही अभी सोलर पैनल ऐसा लगता अभी वर्ग के घर में जांच के दौरान बिजली विभाग के 2 जेई अजय शर्मा और वीके गंगवाल को सांसद के पिता पर धमकी देने का आरोप लगाया है, पर इन दोनों अधिकारियों ने नखास थाने में तहरीर दी। यही कह रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप हमारे कर रहे हैं, हम आपकी एफआईआर करा रहे हैं, आपकी वीडियो बनाई जा रही है और गवर्नमेंट बदलेगी तो आप कार्रवाई की जाएगी। तो कौन दे रहा था ये धमकी? सांसद साहब। उधर सांसद वर्ग के पिता ममलूकुर रहमान ने मुख्यमंत्री योगी के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 17 दिसंबर को जब बिजली विभाग के अधिकारी वर्ग के घर फोर्स के साथ मीटर लगाने पहुंचे थे, उस दौरान भी ममलूकुर रहमान ने इशारों में योगी सरकार पर निशाना साधा था। मीटर लगा रहे हैं, हमें कोई परेशानी है तो इनके डिपार्टमेंट का बहरहाल वो जो है काम है वो कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। क्या वजह मानते हैं ये पहले कितने किलोवाट का था, चेंज कर रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, सब मुझे कुछ पता नहीं है, तो इनसे पूछे क्या। हाँ, मैं तो अब ये मीटर लगा रहे हैं, मैंने लगा दिया। क्या हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती है? हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती मीटर लगाने के लिए? ना, कहीं हमने तो कहीं देखा ना कि फोर्स मीटर लगाने जाते। यहाँ अब हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। देखने वाली बात यह है कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनीति फुल हो रही है, जबकि बिजली विभाग नियमों के आधार पर ही कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में बिजली कर्मियों को धमकाना सपा सांसद की तानाशाही की ओर इशारा कर रही है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या रुख अपनाते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।